शख्स कौन है इसका पता अब तक लग नहीं पाया है। और ये तस्वीरें आपके सामने मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस की। रिया चक्रवर्ती आज दूसरे दिन की पूछताछ के बाद यहां से अब शायद निकल रही हैं। आज 1-1:30 बजे के करीब रिया चक्रवर्ती यहां पहुंची थी। वैसे उनको सुबह जल्दी बुलाया गया था लेकिन वो लेट हुई और अब दूसरे दिन की उनसे पूछताछ हुई है ये। और रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से अब रवाना हो रही हैं। तमाम पहलुओं पर उनसे सवाल जवाब हुए हैं। सीबीआई की टीम ने उनसे सुशांत के साथ उनके रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई ये पूछा। वो जब यूरोप ट्रिप पर घूमने गए तब के बारे में उनसे मालूमात ली गई। रिया ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में थे, ऐसा उन्हें क्यों लगा, क्या रिया उनको कोई दवा देती थी या उनको डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। ये सारी बातें उनसे पूछी गई हैं जो हमें पता चली हैं। इसके अलावा उनके घर में क्या क्या हुआ करता था, घर में जो लोग काम करते थे उनके बारे में रिया से पूछा गया। और अगर सुशांत सिंह राजपूत अपने अंतिम दिनों में परेशान थे तो किस वजह से, ये भी उनसे बात की गई है। 8 जून को उन्होंने सुशांत का घर क्यों छोड़ा। रिया कहती हैं कि सुशांत ने उन्हें जाने को कहा लेकिन फिर उसके अगले दिन उन्होंने सुशांत का फोन नंबर ब्लॉक भी कर दिया। रिया चक्रवर्ती लगातार ये भी दावा करती रही हैं कि सुशांत की खुदकुशी किन हालात में हुई ये उनसे बेहतर सुशांत का परिवार बता सकता है क्योंकि उन्होंने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था। सचिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से। सचिन, दूसरे दिन की लगातार पूछताछ और आज भी घंटों उनसे सवाल जवाब हुए। देखिए सौरभ, रिया जो है करीबन 1:30 बजे जो है दोपहर में यहाँ पर दाखिल हुई थी। 1:27 पर वो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पहुंची थी, काले कलर के जर्किन में और ब्लू कलर की जीन्स में। और तब से लेकर 7 घंटे हो गए और बराबर 7 घंटों के बाद जो है रिया यहाँ से निकल रही है। आप देख सकते हैं ये गेट के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टॉप एंगल जो विजुअल से। और मीडिया का इतना भारी जमावड़ा उस गेट के बाहर है कि मुंबई पुलिस को अब मीडिया कर्मियों को दूर धकेलना पड़ रहा है। गाड़ी ने एक बार कोशिश की गेट के बाहर निकलने की लेकिन मीडिया के जमावड़े के कारण गाड़ी बिल्कुल जो है गेट के बाहर नहीं निकल सकी। अब गाड़ी को थोड़ा सा मनीष प्रसाद के पास भी चलते हैं। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताइएगा इस वक्त वहां क्या हो रहा है। सौरभ, अब से जब रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकल ही रही थी तो उसी दौरान यहाँ पर जो आगे मीडिया कर्मी थे उसके बाद जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो तमाम इस रास्ते को क्लियर करवाने लगे हुए थे लेकिन रास्ता ब्लॉक था जिसकी वजह से रिया ने अपनी गाड़ी, जो उनका ड्राइवर है उसने वापस लिया। इस गेट को बंद किया गया और यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। इसीलिए मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो अब एक बार रास्ते को फिर से क्लियर करवा रहे हैं और ये पैसेज क्लियर किया जा रहा है ताकि रिया का जो गाड़ी है और साथ में जो मुंबई पुलिस की जो एस्कॉर्ट गाड़ी है वो निकल सके। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ठीक सामने की तरफ आप देखें कि यहाँ पर एक बार फिर से मुंबई पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस पैसेज को क्लियर कर लें। वजह यह है कि ये पूरा रास्ता ब्लॉक था और इसी की वजह से रिया चक्रवर्ती जो कि करीबन 1:30 पर यहाँ पर आई थी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। सीबीआई ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, 4 सदस्यीय टीम थी सीबीआई की, उन्होंने रिकॉर्ड किया और अब 8:30 पर उनको यहां से जाने की अनुमति दी गई है। आप ठीक सामने देखेंगे तो मुंबई पुलिस जो है वो इस पैसेज को क्लियर करवा रही है। तमाम मीडिया कर्मी यहां पर सामने की तरफ खड़े हैं और मुंबई पुलिस ने इस पैसेज को क्लीन करने के लिए जो पूरा घेरा है वो बढ़ा दिया है। गेट को दोबारा बंद किया गया है, इसीलिए बंद किया गया ताकि वो जिस तरीके से सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पर जाके उन्होंने कहा था कि वो उनकी जान को थ्रेट हो सकता है, इसी को देखते हुए उनको एस्कॉर्ट जो गाड़ी है मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी दी जाए और फिर उसके बाद उनको एक जो करीबन 5 सदस्य पुलिस कर्मियों की टीम है वो उनको उनकी गाड़ी को आगे ले जाने के लिए उनकी एस्कॉर्ट गाड़ी के तौर पर उनको दी गई। और इसीलिए अब जब दोपहर में 1:30 पर रिया चक्रवर्ती यहां पर आई थी तब से लेकर अभी तक मुंबई पुलिस का पूरा दस्ता यहां पर था ताकि इस रूट को कहीं से भी कोई एंगेज ना करे। और उसके साथ साथ उनके घर पे एक टीम डिप्लॉय थी और जो उनके अपार्टमेंट के नीचे भी टीम डिप्लॉय थी और वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ के इस गेस्ट हाउस में भी। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। साथ में चारों तरफ जो मेन गेट है उस गेट को ब्लॉक किया गया है और ये इस समय डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स की तस्वीर है। अब आपको ये भी बता दें सौरभ, जो आज जो पूछताछ हुई उसमें पहली बार क्रॉस क्वेश्चन किया गया। क्रॉस क्वेश्चन इस आधार पर किया गया कि आखिरकार जो रिया चक्रवर्ती लगातार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोल रही थी और उनके परिवार को लेकर बोल रही थी, सिद्धार्थ पिठानी और साथ में जो तमाम जो उनके एम्प्लॉयज थे उनके बारे में बोल रही थी, उसी को लेकर आज पहली बार क्रॉस क्वेश्चन किया गया।
और एक बार फिर से ये अनुमान लगाया जा रहा है, खासतौर पे जो सोर्सेज हैं सीबीआई के वही कह रहे हैं कि पूरा एक प्रॉपर जो डिटेल्ड स्टेटमेंट एनालिसिस के बाद एक बार फिर से उनको बुलाया जाएगा। आपको हम तस्वीर दिखा दें तो ठीक सामने आप एक बार फिर से गेट पर देखें तो मुंबई पुलिस के जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, साथ में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, यहाँ के जो एसओ हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और रास्ते को फिर से एक पैसेज को क्लियर करवाने की ये कोशिश की जा रही है ताकि कहीं से भी जो रास्ता है वो ब्लॉक ना हो और उनका काफिला आसानी से निकल सके। लेकिन आप दूसरी तरफ भी देखें सौरभ, तो हम आपको ये भी दिखाएं ये तस्वीर, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो आसपास यहाँ पे डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के पास रहते हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं और यही वजह है कि इसी का अंदेशा उन्होंने जताया था कि जब भी वो निकलती हैं तो उसके बाद तमाम लोग एक साथ काफी भारी संख्या में वो यहाँ पर आते हैं। तो ये एक तस्वीर है जहां पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर हैं, दूसरी तरफ मीडिया कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तरफ जो मेन इंपॉर्टेंट गेट है, उस गेट से जब रिया निकलेंगी तो इससे पहले कि पैसेज क्लियर हो, इसीलिए अब मुंबई पुलिस के लोग लगातार इस पैसेज को क्लियर करवा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएं कि स्टेटमेंट में खासतौर पर सिद्धार्थ पिठानी और जो सैमुअल मिरांडा है उनको लेकर जो है जो बयानों में विरोधाभास था उसको लेकर आज क्वेश्चनिंग हुई है और क्वेश्चनिंग का मेन केंद्र बिंदु खासतौर पर इस बात को लेकर था कि जो साइको एनालिसिस तो प्रोफाइलिंग की गई थी सुशांत सिंह राजपूत की, तो लगातार रिया चक्रवर्ती इस बात को कह रही थी कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, वो उन्होंने मैरिजुआना लिया, तो इस पर काउंटर क्वेश्चन करते हुए पूछा गया और बोला गया। और इसके साथ साथ रिया बार बार इस बात को कह रही थी कि 8 जून से लेकर 14 जून तक वो सुशांत सिंह राजपूत से नहीं मिली, उन्होंने नंबर ब्लॉक कर रखा था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन मीतू जो उनकी सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, वो उसके साथ साथ जो उनकी एक और बहन है रानी, वो उनके संपर्क में थी, उसके साथ सैमुअल मिरांडा, निकेश, नीरज और केशव थे। तो इसी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये वो तस्वीर है ठीक सामने आप देखें तो गाड़ी अब आ रही है और गेट खुल गया है और अब यहां से रिया चक्रवर्ती अपने घर के लिए निकल रही है। हलचल तेज हुई है और इस गाड़ी के अंदर रिया है, साथ में जो मुंबई पुलिस के लोग हैं इस पूरे रास्ते को पैसेज को क्लियर कर रहे हैं और ठीक सामने जो नंबर 2 गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर, यानी जो अब गाड़ी दिखाई दे रही है इस गाड़ी के अंदर रिया है, साथ में उनके जो और तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं। मुंबई पुलिस जिसका जिक्र हम आपको कर रहे थे कि मुंबई पुलिस लगातार उनको एक प्रॉपर पैसेज देने की लगातार ये कोशिश कर रही थी ताकि कहीं से भी उनका रोड ब्लॉक ना हो और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से निकली हैं, सीधा अपने घर जाएंगी। और एक बार फिर से सीबीआई के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन से पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं है और स्टेटमेंट उनका दोबारा से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस समय रिया चक्रवर्ती अपने घर की तरफ निकल गई हैं और इसके साथ साथ जो दोपहर 1:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक करीबन हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि दोपहर 2 बजे उनकी इन्वेस्टिगेशन और जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया गया और फिर 8 बजे तक लगातार वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया क्योंकि उस स्टेटमेंट में काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इंडिया टीवी ने आपसे कुछ देर पहले जो ऑडियो दिखाया उस ऑडियो में सुशांत लगातार अपने फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया गया। साथ में जो गोवा की प्रॉपर्टी या फिर पाबना लोनावला के पास है वहां पर खरीदने की बात फार्म हाउस की थी। तो इन सभी सीक्वेंस को देखते हुए जो परिवार का रिश्ता है, मतलब जो खासतौर पर सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के लोग हैं जिसमें उनकी 4 बहनें हैं, उनके पिता हैं, उनके साथ रिश्ते को लेकर एक तरीके से शील्ड बनाते हुए रिया चक्रवर्ती बार बार टॉस कर रही थी कि वो रिश्ते ठीक नहीं थे। और आप जब ऑडियो सुनेंगे तो उस ऑडियो में भी इस बात का जिक्र किया हुआ है, जब वो आगे की फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्ली रिटायरमेंट प्लान के साथ वो शिफ्ट होना चाहते हैं। उस दौरान भी वो कह रही है कि अगर प्रियंका को पता लगता है तो ऐसा ना हो कि BMW वो मांग ले, और वो एक सरकास्टिक तरीके से बोलते हुए नजर आ रही हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि प्रॉपर फाइनेंस फंक्शनिंग, उसके साथ परिवार के लोग, उनकी दूरी बनाने के लिए रिया की कितनी इसमें भूमिका थी, इस बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। सौरभ, अब मनीष, सवाल यह है कि 2 दिन की लगातार पूछताछ के बाद क्या अभी और सवाल बाकी हैं रिया से पूछने के लिए सीबीआई के पास? क्या कल या किसी और दिन अगले हफ्ते में रिया चक्रवर्ती को फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? इस पर आगे बात करेंगे। रिया चक्रवर्ती से दूसरे राउंड में 7 घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ चली। दूसरे